जय हिंद दोस्तों। आपको डेरिवेशन का ऐसा रूल बताऊंगा दोस्तों कि अगर एक आप शून्य कोटि की अभिक्रिया अगर आप डेरिवेशन करना जान गए तो प्रथम कोटि अभिक्रिया आपके मुट्ठी में हो जाएगा। यानी आप केवल और केवल थोड़ा सा मेहनत करके प्रथम कोटि और शून्य कोटि अभिक्रिया तैयार कर सकते हो। इसका वेग स्थिरांक पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। 2026 में आने का चांसेस 100% है दोस्तों। हल्के में मत लीजिए, शून्य कोटि अभिक्रिया हो या प्रथम कोटि अभिक्रिया हो, उस पे डेरिवेशन पूछा ही जाता है। ये फिक्स है दोस्तों। इसलिए जैसे बता रहा हूं ध्यान से देखिए, इतना सरल इतना आसान तरीके से बताऊंगा कि आपका डेरिवेशन का परसेप्शन चेंज हो जाएगा। जो आपको कठिन लगता है वो आपको आसान लगने लगेगा और उसी में सबसे ज्यादा मजा आने लगेगा। तो बिना देर किए आइए शुरुआत करते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कैसे प्राप्त करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक बताएंगे और अंत में बताऊंगा कि इन दोनों पे न्यूमेरिकल किसमें सबसे ज्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और कौन सा न्यूमेरिकल। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इस डेरिवेशन को करने से पहले मैं आपको छोटी सी जानकारी दे देता हूं। ये बात आपको पता होगा कि तीर के इस पार जो लिखते हैं वो होता है अभिकारक और तीर के इधर जो लिखते हैं वो होता है उत्पाद यानी प्रोडक्ट। ये बात आपको पता है, उत्पाद। ठीक है, अभी होता क्या है, ये उत्पाद बनता कब है आपको पता है, जब अभिक्रिया होना शुरू होती है तो ये जो अभिकारक है धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, इसकी सांद्रता धीरे धीरे कम होने लगती है। सांद्रता का मतलब मात्रा होता है मेरे भाई। ठीक है, तो सांद्रता जब इसकी कम होने लगेगी तो इसकी सांद्रता क्या होगी, बढ़ने लगेगी। जैसे एग्जांपल समझो, अभी मान लो समय 0 है। ठीक है, समय 0 का मतलब होता है रिएक्शन अभी शुरुआत नहीं हुआ है। जब रिएक्शन शुरू हुआ ही नहीं है तो इसकी सांद्रता तो पूरा का पूरा रहेगी 100%। और जब यहां की सांद्रता 100% है तो इसका मतलब उत्पाद बना ही नहीं है, उत्पाद 0 है। समझ आई मेरी बातें। अब मान लेते हैं कुछ समय बाद यानी टी समय बाद मान लेते हैं इसकी सांद्रता उत्पाद की बढ़ करके हो गई 20%, यानी 20% बन गया। तो अगर ये 20% बना है तो यहां से 20% गया होगा, यानी यहां कितना बचा, 100 माइनस 20 घटा दोगे तो बचा कितना, 80%। समझ आई मेरी बातें। यानी यहां पे जितना बनेगा उतना ही यहां घटाएंगे। कहने का मतलब है मेरा, देखो एक और एग्जांपल देता हूं। मान लो यहां की 100% सांद्रता को मैं ए दे देता हूं नाम। ठीक है, 100% सांद्रता को मैं नाम दे देता हूं ए थोड़े देर के लिए। ठीक है, अब मान लो यहां पे एक्स बना तो यहां पे बचा कितना, ए माइनस एक्स बचा। हाँ या ना में जवाब चाहिए। इतनी बात समझ आ गई। अब चलते हैं यहां पे। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया जब आप करोगे, चाहे प्रथम कोटि की अभिक्रिया जब करोगे, लगभग लगभग पूरा रूल 2 कॉपी सेम रहेगा दोनों के लिए। बस थोड़ा सा एक जगह पे चेंजेस होता है, वो बताऊंगा मैं। पहले पहले शून्य कोटि अभिक्रिया देखते हैं। मान लीजिए यहां पे आप क्या लिखोगे, अभिकारक को ए लिख देते हैं और यहां पे जो उत्पाद बन रहा है उसको पी लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया उत्पाद। इतना कर लेंगे। जब आप करना शुरू करेंगे एग्जाम में तो सबसे पहले यही आप लिखेंगे। जब यहां तक आप लिख लेंगे तो अब यहां पे आप क्या लिखेंगे, ध्यान से समझिए। जब जब समय t बराबर क्या हो, 0 हो, यानी समय क्या हो 0, तो उस दौरान उत्पाद क्या होगा, बना ही नहीं होगा, 0 होगा। तो उस समय इसकी सांद्रता कितनी रही होगी, 100%। तो 100% को क्यों ना हम ए नोड लिख दें। ए नोड, नोड का मतलब होता है कि इसमें अभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जैसे का तैसा है। यहां तक समझ आ गया मेरे भाई, यहां तक आपको समझ आ गया। अब मान लीजिए कुछ समय बाद, यानी जब समय बराबर टी हो गया, यानी टी समय बाद, टी समय बाद, टी समय बाद, याद रखिए जब समय टी हो गया तो उस समय मान लेते हैं ये कितना बन गया, एक्स बन गया। थोड़ी देर के लिए समझिए, मान लीजिए ये कितना बन गया, एक्स बन गया। टी समय बाद ये कितना बन चुका है, एक्स। तो बताइए यहां कितना बचेगा, कोई भी बच्चा अभी बता देगा यार, ए नोड माइनस एक्स बचेगा। हाँ या ना। और ए नोड माइनस एक्स को थोड़ी देर के लिए हम नाम दे देते हैं ए टी। ठीक है, इसके जगह पे बाद में हटा के इतना हम लोग लिख लेंगे। ठीक है ना, यहां तक समझ आया या नहीं, यहां तक समझ आया। अब आप देखिए, जब ये अभिक्रिया होती है तो किसी न किसी स्पीड से होती है, किसी न किसी स्पीड से। स्पीड का मतलब समझते हो ना, कितनी रफ्तार से हो रही है। जैसे वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। तो यहाँ पे वेग जो होगा विस्थापन की जगह पे, यहाँ वेग जो होगा, वेग जो होगा ये विस्थापन ऊपर में नहीं लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, सांद्रता में परिवर्तन। ऊपर में सांद्रता होगा और नीचे में समय होगा। समझ आई मेरी बातें। तो वेग बराबर क्या होगा, सांद्रता ऊपर रहेगा समय नीचे रहेगा। तो अब आप ध्यान से देखिए, यहां पे आप क्या लिखेंगे, दर लिखेंगे। दर का मतलब वही होता है वेग होता है। ठीक ना, दर जो होगा, अभिक्रिया की जो दर होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा दोस्तों, सांद्रता में परिवर्तन के, यानी ए में जो परिवर्तन होगा। ठीक है, और यहां ऊपर में यन लिखा होगा अभिक्रिया की कोटि। इतना आपको लिखना होगा। ठीक है, चाहे शून्य कोटि की अभिक्रिया हो चाहे प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो। अब इसके बाद क्या करना है, अब इस दर के जगह पे आप क्या लिखोगे, सांद्रता बटे समय। सांद्रता यानी ए की सांद्रता, तो यहाँ पे लिखो डी ए और यहाँ लिख दो डी टी।
और यहाँ लगा देना माइनस। अब कहोगे अरे सर जी अचानक माइनस कहाँ से आ गया, इधर क्या होता है माइनस ये बताने की कोशिश कर रहा है भैया कि इधर की सांद्रता कम हो रही है, अगर प्लस लगा दूंगा तो सांद्रता बढ़ रही है। तो ये माइनस केवल इतने के लिए काम करता है कि बताना चाहता है कि यहाँ पे सांद्रता में कमी आ रही है समय के साथ, ए की सांद्रता में समय के साथ क्या हो रही है, कमी हो रही है। अभी जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है तो एक नया कांस्टेंट आ जाता है, और यहाँ क्या है ए है, ठीक है, यहाँ तो यहाँ ए हो जाएगा और यहाँ यन हो जाएगा। अब आपसे एक सवाल करता हूं, जब यहाँ तक आप कर लोगे, चाहे शून्य कोटि करो चाहे प्रथम कोटि करो, यहाँ तक सेम करना है, जहां जहां तक सेम रहेगा मैं खुद ही बताते जाऊंगा। अब बताइए आप कौन सी अभिक्रिया कर रहे हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया कर रहे हैं तो यन के जगह पे क्या लिख देंगे, शून्य लिख देंगे, जीरो लिख देंगे। अगर प्रथम कोटि की अभिक्रिया करते तो वाह क्या बात, यहाँ वन लिख देते, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस डी ए बटे डी टी हो जाएगा, ठीक है। फिर बराबर क्या हो जाएगा के, और यहाँ पे पावर में क्या आ जाएगा जीरो। अब इतनी मैथमेटिक्स तो आती होगी कि किसी के भी पावर में अगर जीरो हो तो वैल्यू क्या हो जाता है, वन हो जाता है। क्या हो जाता है, वैल्यू वन हो जाता है। गुरु क्या हो जाता है बाबू, वन हो जाता है, के इंटू वन हो जाएगा। अब इधर का फालतू की चीजें जो है इसे हटा देता हूं मैं। अरे यार फालतू नहीं है यार, अभी तो मैंने इसके दम पे ही तो आपको ये सब सिखाया ना, ठीक है, तो इसे फालतू नहीं समझने का। अब यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, यहां तक क्लियर हो गया तो लगभग आप समाप्त हो चुका है, थोड़ा सा बचा है, नन्ना सा मुन्ना सा, फिर खत्म हो जाएगा आपका शून्य कोटि अभिक्रिया। यहां तक पहुंच गए। अब ये डी टी को उधर भेज दीजिए, तो माइनस डी ए बराबर के इंटू डी टी हो जाएगा। जब यहां तक हो जाए, यहां तक प्रथम कोटि भी जब करोगे ना तो यहां तक सेम आएगा आपका, यहां तक सेम आएगा, थोड़ा सा चेंजेस कहां पे होगा मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। जब यहां तक हो जाएगा, यहां तक हो जाने के बाद क्या करोगे, दोनों तरफ समाकलन ले लोगे, दोनों तरफ क्या कर लोगे, समाकलन का चिन्ह लगा दोगे, दोनों तरफ समाकलन लगा दो, माइनस बाहर ले लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा डी ए, और इधर क्या हो जाएगा के कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या डी टी। अब ध्यान से समझो, ये टी मतलब बता रहा है समय और ए है सांद्रता अभिकारक की, ठीक है। तो जब समय जीरो था, अब लिमिट लगा रहे हैं, जब समय जीरो था तो सांद्रता कितना था, ए नोट था, हाँ या ना में जवाब चाहिए। फिर समय जब टी हो गया था तो सांद्रता कितना हो गया था, ए टी हो गया था। सांद्रता ए नोट माइनस एक्स को अभी फिलहाल के लिए हम क्या मान के चल रहे हैं, ए टी। यहां तक समझ आया या नहीं। अब समाकलन तो आपको पता ही है, डी ए का समाकलन क्या होता है, ए होता है। अब लिमिट लगा दीजिए, लिमिट कितना है, ए नोट, और ऊपर में क्या है, ए टी, अब बाहर में माइनस, बराबर के डी टी का समाकलन होगा टी, और हो जाएगा जीरो से टी। यहां तक क्लियर हुआ। जब यहां तक क्लियर हो जाएगा गुरु, इसके बाद आपको क्या करना है, लिमिट रख देना। तो यहां बाहर माइनस है, माइनस लगाइए, फिर क्या हो जाएगा, ए की जगह पे ऊपर वाला अपर लिमिट हो जाएगा ए टी, फिर माइनस लोअर लिमिट कितना होगा, ए नोट, ठीक है। याद रखिए जब लिमिट लगाते हैं तो ऊपर वाले को लिखते हैं इसके जगह पे हटा करके, फिर माइनस लगा करके इसके जगह पे नीचे वाले को लिख देते हैं, ठीक है। अब यहां तक हो गया। उसी तरह के यहाँ पे क्या है, टी है, तो टी की जगह पे टी लिखोगे तो टी ही दिखेगा ना गुरु, माइनस ए की जगह पे आ जाएगा जीरो, ठीक है। यहां तक समझ आती कि ना आती, समझ आती। तो अब हम लोग इस माइनस को अंदर भेजती, जब माइनस को अंदर भेजती तो ये क्या हो जाती, माइनस हो जाती, ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाती, ठीक है, और ये आपका के टी के साथ हो जाती। यहां तक क्लियर है। अब आपको यहां तक क्लियर है तो हम एक काम करती कि प्लस वाले को पहले लिखती, अब माइनस वाले को पीछे लिखती, के इंटू टी हो जाती, ठीक है। अब ए नोट को ऐसा ही रहने देती, और ए टी जो है, ए टी को हटा करके ए टी का मान रखती। तो यहां पे मान रख देंगे हम, यहां पे ए नोट माइनस एक्स हो जाएगा, अब बराबर क्या हो जाएगा, के इंटू टी। अब देखिए ए नोट माइनस माइनस प्लस एक्स बराबर के इंटू टी, लो हो गया, माइनस ए नोट प्लस ए नोट कट गया, बचा क्या, एक्स, एक्स बराबर हो गया के इंटू टी। अब आप क्या करो, टी को इधर भेज दो, तो एक्स बटे टी हो जाएगा, बराबर आ जाएगा के, यानी वेग स्थिरांक, इसे ही बोला जाता है वेग स्थिरांक। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का हमने व्यंजक प्राप्त कर लिया। अब बताइए आपको कहीं कठिन लगा या फिर आसान लगा। तो आप कहोगे सर बिल्कुल आसान लगा और मजा भी आ गया सर जी। अगर यहां तक आपको मजा आ गया, करने में दिक्कत कोई नहीं आया, तो प्रथम कोटि अभिक्रिया भी हो जाती आसानी से। अब आते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक पे। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक में वही करेंगे जो उसमें किए थे। ए इधर लिखेंगे, इधर लिख देंगे पी, यानी उत्पाद। शुरू में क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे जब हम जमा होंगे, यानी जब समय t बराबर जीरो होगा, तो यहां पे क्या होगा, जीरो, यानी सांद्रता जीरो होगी। यानी जब समय जीरो होगा तो रिएक्शन हुआ ही नहीं होगा, जब रिएक्शन हुआ ही नहीं होगा तो यहाँ पे जीरो आएगा, और यहाँ की सांद्रता कंप्लीट यानी ए नोड रहेगी। और यहाँ पे लिखोगे जब समय बराबर t हो जाए, तो उस दौरान यहाँ की सांद्रता x हो जाएगी, और यहाँ क्या हो जाएगा, ए नोड में से जितना यहाँ बना है उतना ही यहाँ घट जाएगा,
ठीक है, और इसको हम क्या मान लेंगे थोड़ी देर के लिए, एटी। सेम जा रहा है कि नहीं, सेम जा रहा है कि नहीं, बोले थे ना सेम होगा लगभग। अब इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, दर लिखते हैं, और ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ए के, और ऊपर में क्या लगाते हैं, यन लगाते हैं। दर के जगह पे फिर क्या लिखते हैं, डी ए बटा डी टी। याद आ रहा है, सेम जा रहा है कि नहीं, एक तरह से कह लीजिए शून्य कोटि अभिक्रिया रिवीजन कर रहे हो अभी तक, ठीक है। के हो जाती, क्यों, क्योंकि जब ये इक्वल आती तो इसके जगह पे के आती, ठीक है, ए और यहाँ पे यन। अब यन के जगह पे क्या रखेंगे, 0 रखेंगे या 1, तो जाहिर सी बात है इस बार प्रथम कोटि की अभिक्रिया कर रहे हैं तो यन हटा करके 1 रख देंगे, तो हो जाएगा डी ए बटा डी टी बराबर के पावर में 1 हो जाएगा। अब जब पावर में 1 होगा तो पावर में 1 लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो यहाँ पे आप सीधे सीधे इसे आप क्या लिख सकते हो, इतना लिख सकते हो, के इंटू ए लिख सकते हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ डी ए है तो इस ए को इंटू में जो है इधर ले आओगे तो ए बटे के नीचे चला जाएगा और डी टी उधर चला जाएगा, ठीक है। आपको पता होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ए बटे में ए आ जाएगा और के इंटू में क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, ठीक है। जब यहाँ तक हो जाता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों तरफ समाकलन लेते हैं। समझ आई मेरी बात है, मजा आ रहा है कि नहीं, क्लियर हो रहा है ना। अब आपको लगेगा अरे यार इतना इजी था यार, इसको हम लेके इतना चिंते में थे, कोई चिंता नहीं करने का। यहाँ तक क्लियर है। अब लगाएंगे लिमिट, जब 0 था तो यहाँ पे ए नोट, और जब टी था तो यहाँ ए टी। यहाँ तक क्लियर है भैया, ए टी, टी थोड़ा सा नीचे लिखना, ठीक ना। यहाँ पे आपको लग रहा है कि ए और टी सामने सामने है, नहीं ऐसे लिखना, ए और टी यहाँ पे, ठीक ना, याद रखना। तो अब यहाँ तक हो जाने के बाद क्या है, आपको एक चीज बताता हूं मैं, समाकलन अगर आपने पढ़ा है तो 1/x इंटू डी एक्स का समाकलन क्या होता है, log x होता है, या फिर इसे ln भी लिख सकते हो, ठीक ना। तो शुरू में अभी हम लोग ln लिखेंगे, बाद में इसे log बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, तो हम लोग यहाँ पे डी ए बाई ए को हम क्या लिख सकते हैं, ln a लिख सकते हैं, और लिमिट कितना है आपके पास, a नोड और ऊपर में ए टी बराबर के डी टी की जगह पे t लिख सकते हैं। लिमिट कितना है आपके पास, 0 से t। अब लिमिट रखेंगे तो एक बार अपर लिमिट रखेंगे और एक बार लोअर लिमिट, यहाँ माइनस है याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, एक और तरीका बताऊं, अगर बाहर में माइनस हो ना तो आप नीचे वाले को पहले रख सकते हो और ऊपर वाले को बाद में रख सकते हो, क्योंकि पलटने के बाद वही होता है। तो मैं डायरेक्ट कर दूं तो एक ही बार में क्या होगा, माइनस हट जाएगा। तो क्यों क्या करता हूं, ln a नोट पहले लिख देता हूं, फिर माइनस ln ए टी को बाद में लिख देता हूं, क्योंकि आप जब माइनस का अंदर गुणा करोगे तो ए प्लस में हो जाएगा और जो प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। बस आप याद रखो ना कि कभी भी जब बाहर में माइनस हो तो आप नीचे वाले को रखो पहले, फिर माइनस लगा के ऊपर वाले को, बस इतना करना है, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा के अपर लिमिट टी फिर 0, ठीक है। जब यहाँ तक हो जाती तो आपका आंसर बहुत नजदीक आ जाती, आपका आंसर बहुत ही नजदीक आ जाती, ठीक है। अब आपको करना क्या है, माइनस होता है, आपको बताता हूं, जब दो ठो लॉग है, ln लॉग है, क्योंकि ln को जब हम लॉग में बदलेंगे तो कुछ वैल्यू आएगा 2.303, ठीक है। याद रखिए, यहाँ पे दिखा देता हूं मैं कि ln को आप जब हटाओगे तो क्या लिखोगे, 2.303 लॉग बेस 10 लिखोगे, ये बात याद रखना, ठीक है। तो अभी फिलहाल हमारा क्या है, ln a नोड माइनस ln a t। तो आप इसे आप चाहो तो इसे अगर आप चाहो तो माइनस को जब दो ठो लॉग माइनस में होता है तो इसे आप बटे में लिख सकते हो, ln। अब यहाँ क्या हो जाएगा, a नोड और नीचे में a t हो जाएगा, ठीक है। और उधर क्या है, k इंटू टी है। अब ln को जब बेस 10 में लिखोगे, लॉग बेस 10 में, तो क्या होगा, लॉग बेस 10 जब लिखोगे ln को हटा के, तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, 2.303, ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा, a नोड बटा a t का वैल्यू आपको पता है, a t की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, a नोड माइनस x लिख सकते हो, बराबर क्या है, k इंटू टी। यहाँ तक क्लियर है, k इंटू टी। अब t को इधर भेज दोगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 2.303 लॉग बेस 10, और यहाँ कितना है, a नोड बटा a नोड माइनस x, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। यही प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। अब बताइए कठिन है या आसान, मजा आया कि नहीं। तो एक ही वीडियो में आपने प्रथम कोटि अभिक्रिया और शून्य कोटि अभिक्रिया क्लियर कर लिया। इसे मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब आपको जानना है कि न्यूमेरिकल किस तरह का पूछा जाता है यहाँ पे। तो याद रखिए, शून्य कोटि अभिक्रिया से ज्यादा न्यूमेरिकल प्रथम कोटि अभिक्रिया पे आता है। जानना चाहते हो कौन कौन सा न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस तरह किया जाएगा, जैसे इसे मजेदार तरीके से मैंने यहाँ पे किया, उसी तरह मजेदार तरीके से मैंने न्यूमेरिकल भी कराया है। इस चैप्टर का पर्सनल 1 शॉर्ट वीडियो न्यूमेरिकल का मैंने बनाया है, यहाँ पे आप थंबनेल भी देख सकते हो, ठीक है। तो आप जाओ
जाकर के वीडियो वाले सेक्शन में थंबनेल देख लियो, पहचान जाओगे ये वीडियो, उसे जाकर के आप देखो तो आपका न्यूमेरिकल भी क्लियर हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के ये चैप्टर आपका क्लियर करा दिया मैंने, ठीक है। और अगर आप वीडियो सेक्शन में नहीं खोज पाओगे तो भी ये वीडियो जैसा ही खत्म होगा तो वीडियो के अंत में एंड स्क्रीन में मैं लगा दूंगा न्यूमेरिकल का वीडियो, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको मजा भी आया होगा, समझ भी आया होगा। अब मुलाकात होगी दोबारा दोस्तों इसी तरह के धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।